Hello बच्चों, let's read this question. A bag contains 4 red and 3 black balls. If 2 balls are drawn from the bag at random without replacement, then the probability of getting exactly 1 red ball is. तो हमें probability बतानी है getting exactly 1 red ball की. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं probability का फॉर्मूला क्या होता है. Probability it is equal to number of favorable outcomes. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल अपॉन में क्या होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो अब देखो हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर 4 तो रेड है. मान लो इस तरीके का ये बैग है. इसके अंदर ये 1 2 3 और 4 ये तो रेड बॉल्स हो गई और 1 2 3 ये ब्लैक बॉल्स हो गई. ये ऊपर वाली तो रेड है और ये ब्लैक है. ठीक है, अब इसमें से हम 2 बॉल्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर रहे. तो अब डायरेक्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखो किस तरीके से लिखी जाएगी. इसमें 2 केसेस हो सकते हैं. एक केस आएगा जब हमारा क्या होगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली 1 रेड बॉल निकाल रहे हैं और 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, यानी दोनों बॉल्स में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रेड बॉल हो जाए या सेकंड रेड बॉल हो जाए. ये हो सकता है ना. अब अगर फर्स्ट रेड बॉल है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यानी फर्स्ट रेड बॉल हो गई. अब दूसरी तो रेड चाहिए नहीं क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली रेड बॉल चाहिए ना एक. ठीक है, तो दूसरी जरूर ब्लैक बॉल होगी. तो एक तो ये केस हो गया. और अब और का सेंस आएगा, यानी या तो ये हो जाए या दूसरा जाए. तो जब भी और का सेंस आता है तो हम एडिशन करते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हो सकता है कि पहले क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए. ये 2 ही केसेस हो सकते हैं. तो देखो पहले अगर रेड बॉल आ रही है तो रेड बॉल टोटल कितनी है, 4 है. फेवरेबल आउटकम्स उसके 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितनी दी 4 + 3 यानी 7. ठीक है, अब पहले तो हमने रेड निकाल ली एंड उसके साथ ही ये इसी केस में आ रहा है ना. तो जब भी एंड का सेंस आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो हमें चाहिए ब्लैक बॉल. तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी थी, 3 थी. अपॉन में अब बॉल्स रह कितनी गई हैं, देखो एक तो हमने यहां पे निकाल लिया ना, तो अब 6 ही रह गई हैं बॉल्स. तो 3 अपॉन में 6 आएगा. सेम इसी तरह यहां पे देखो ब्लैक बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 अपॉन में 7 और 4 अपॉन में 6 हो जाएगा इधर. तो अब देखो इधर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 3 डिवाइड हो गया. देन 3 इसको 2 टाइम्स कर देगा, 2 से 2 टाइम्स डिवाइड हो गया. तो बेसिकली 2/7 + 2/7 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4/7. तो ऑप्शन जो सी है ना 4/7 वो सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.